कोलकाता डिटेक्टिव एजेंसी जो मेरी है, वहाँ पर मेरी ब्रांच है कोलकाता में, केस्टोपुर में। तो वहाँ पर एक केस आता है, वहाँ पर एक क्लाइंट आता है, एक बंदा कहता है कि मेरी वाइफ का अफेयर है। हमने कहा नॉर्मल अफेयर ही होगा, ठीक है, चीटिंग तो चल ही रही है आज की डेट में। हमने केस सुना उसका, उसने केस बताना शुरू किया। पहले मेरे ऑपरेशन हेड को बताया, बट ऑपरेशन हेड को जब कुछ चीज़ें उसने बताई तो ऑपरेशन हेड ने तुरंत मुझे कॉल करा, सर आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस पे एक मीटिंग करानी है क्योंकि अजीब ही केस है, ये मेरे लेवल का नहीं है। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा कह रहा है एक स्वैपिंग का केस है। वाइफ शॉपिंग का? हाँ, और वाइफ स्वैपिंग भी 1 2 नहीं 3। अरे। तो मैंने कहा ठीक है, बात कराओ। तो जब वीडियो कॉल पे मैंने मीटिंग करी तो उन्होंने बोला कि हम 3 कपल हैं, A B C, और C वाले का एग्रीमेंट हुआ कि वो B वाले के साथ उसकी वाइफ 3 दिन रहेगी, B वाले का एग्रीमेंट हुआ कि उसकी वाइफ 3 दिन A वाले के साथ रहेगी। ऐसे चल रहा था। अरे मतलब वाइफ सर्कुलेट करेंगे वो 3 दिन? हाँ, और इसके लिए प्रॉपर इन्होंने एक बंगलो ले रखा था। अच्छा। उस बंगलो पे वो मिलते थे, फ्लोर बने पे थे 3 अलग अलग। तो ऐसा कुछ एग्रीमेंट करवा सकते हैं लोग आपस नहीं, में? ये तो इनलीगल है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी इनलीगल है। मतलब वो तो मैरिज भी अवॉइड, पूरे नल एंड अवॉइड कर रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट भी इसके अगेंस्ट है सारा। कोई लॉ ही नहीं बना है वाइफ स्वैपिंग का। ऐसे तो फॉरेन कंट्री वाले भी नहीं कर रहे हैं इतना मल्टीपल। हाँ, फिर क्या हुआ? तो अब ठीक है, हमने कहा हम इन्वेस्टिगेट करें। अब केस तो केस था, लेना था, और इंटरेस्टिंग भी था केस, बिल्कुल यूनिक केस था। तो मतलब वाइफ शॉपिंग चल रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या थी वो उसकी? उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो चीट कर रही है, कि वो 3 दिन उसके साथ, उन 3 दिन रहना था उसके साथ, लेकिन वो 5 दिन रह रही है। अच्छा। मतलब 3 दिन ओके था वो कि कोई 3 दिन के लिए दिक्कत ओके था, लेकिन वो के लिए तो साइन करवा रखे है ना, 3 दिन तक तो अलाउड है कि वो 5 दिन रह रही है उसके साथ। ये प्रॉब्लम। और मुझसे झूठ बोल रही है वो। तो हमने फॉलो करना शुरू किया। फॉलो में हमें पहले, हम जैसे निकले, वो घर से आई, बच्चों को छोड़ना, ठीक है, फिर अपना वो बिज़नेस भी करती थी। तीनों ही कपल बिज़नेस करते थे अलग अलग, ठीक है, सबका अलग था, और बड़ा हाई प्रोफाइल बिज़नेस था उनका। अब हमने जब फॉलो किया, वो वाइफ अपने ऑफिस जा रही है, बच्चों वगैरह को छोड़ने वगैरह के बाद, ठीक है, ऑफिस वगैरह जा रही है, ऑफिस वगैरह तब नॉर्मल मूवमेंट चलते रहे, ठीक है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों कपल एक बंगलो में जाते हैं, ठीक है, वहाँ तक भी समझ में आ गया भाई, एग्रीमेंट तो हो ही रखा है। तीनों अलग अलग फ्लोर पे जाते हैं, वहाँ पर रुके, ठीक है। रुकने के बाद उनका जब 3 दिन का पूरा हुआ, फिर वो चौथे दिन हम 3 दिन वहाँ पर रुके हुए देख रहे हैं। हमने कहा कभी कोई और आया या कोई और खड़ा तो नहीं होता यहाँ पर, कोई ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा है उन्हें। हम ये भी नोटिस कर रहे थे, क्योंकि हम तो सारे एंगल से चलेंगे। क्लाइंट सिर्फ ये बोल देगा कि ये वाला एंगल देखो, नहीं, हम सारे एंगल चेक करेंगे। अब हम देख रहे हैं, हम फिर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं, अपने अपने घर। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हम फॉलो करते हैं। वो 3 दिन के बाद वो उसी बंदे से, उसकी वाइफ, C वाले की वाइफ, 2 दिन पहले उसके साथ घूम रही है। वो फर्स्ट डे घूम रही है, ठीक है, फिर शाम को जाके अब वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहते हैं मैं लेट आऊँगी, मेरी एक बिज़नेस मीटिंग है, मैं लेट आऊँगी। लेकिन वो एक प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके उससे मीटिंग कर रही है, मतलब उसके साथ रुकी हुई है, जिसके साथ उसका 3 दिन का एग्रीमेंट था। ए वाला बंदा? हाँ, उस प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके। अब वहाँ पर जैसे तैसे हमने अंदर एंट्री करी, एक रास्ता मिल गया था हमें अंदर घुसने का, हमारा एजेंट घुसा उसमें, ठीक है। फिर ड्रोन से भी हमने शॉट लिए। स्विमिंग पूल के शॉट्स हैं कि स्विमिंग पूल में वो फिजिकल हो रहे हैं खुलेआम। अच्छा। प्राइवेट रिजॉर्ट है तो वो स्विमिंग पूल में ही कर रहे हैं, फिजिकल हो रहे हैं। मतलब कोई लॉजिक नहीं है इस सब चीज़ों का। इसमें भी इनको लॉयल्टी चाहिए। सर आपने भी ऊपर से ड्रोन उड़ा दिया, पूरा ऊपर का हाँ, शॉट ले लिया। पूरा ड्रोन शॉट लिया हमने, क्लियर बिल्कुल, वो भी HD में। QHD पूरा शॉट आया वो, ठीक है। अब हमने एविडेंस लिए पूरा, हमने और 2-3 बार के लिए ऐसे करके हमने पूरा क्लाइंट को फाइल दे दी। अब यहाँ तक कहानी सही हो गई, चलो ठीक है। तो पूल वाले एविडेंस मिले आपको, और क्या क्या मिला? और उसके साथ मतलब जो फिजिकल हो रही है पूल में, क्लियर फिजिकल था, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। वो 5th डे था वो। मतलब फिजिकल तो देखो उन्हें पता ही था ये होएगी इसके साथ, बट प्रॉब्लम ये थी ये झूठ बोल के 2 दिन एक्स्ट्रा जा रही है। हाँ, बस ये था, ठीक है, फिजिकल हो गई वो। अब चलो यहाँ तक ये मैटर ख़त्म हो गया। अब कुछ टाइम बाद हमारे पास एक बंदा आता है। उस बंदे को हम डायरेक्टली नहीं जानते, बस मुझे लग रहा था कि मैंने इसे कहीं देखा है। वो निकला उन ABC कपल में से A कपल का बंदा। मुझे याद आया, मैंने कहा अच्छा वहाँ देखा है। तो अब मीटिंग चल रही है हमारी। फिर हमें लगा कि ये चीटिंग है, कि मेरी वाइफ मतलब मुझे ऐसे मतलब घर में टॉर्चर कर रखा है और मुझे कह रही है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ फिज़िकल नहीं होंगी, ये वो, ठीक है। और मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या हुआ था?
कह रहे नहीं मुझे अब तुम्हारे में इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम्हें बाहर देखना जो देख लो, ठीक है। अब मुझे याद आया, इन्होंने बताया कि हमने मुझे आपका रेफरेंस दिया था उन्होंने, जिसको मैं सी नाम से डिनोट करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा ये केस है। कह रहे कि वो ABC, कह रहे वो उन्हीं के साथ फिजिकल होती है। मैंने कहा तो उसी के साथ हो रही है फिजिकल, आप सबका एग्रीमेंट हो रखा है, इनलीगल एग्रीमेंट है, तो इसमें आपको अब क्या करवाना है। कह रहे नहीं कहानी कुछ और है। मैंने कहा कहानी क्या है। कह रहे कि ना वो मुझे ऐसा लग रहा है उसके मल्टीपल अफेयर हैं। मैंने कहा मल्टीपल अफेयर। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि वो 3 एग्रीमेंट हुए थे, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है फॉलो कर देते हैं, हमें नॉर्मल रूटीन लगा कि हम फॉलो कर देते हैं, फॉलो कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो देख रहे हैं, घूम रहे हैं। वो एक लड़की के घर पे जाती थी, हमने कहा फ्रेंड हो गई उसकी, ठीक है। अब फ्रेंड के साथ उसके घूमने फिरने के, फीमेल फ्रेंड के साथ मूवमेंट दिख रहे हैं हमें, हम वो भी देख रहे हैं, और वहाँ उस बंगलों पे जाने के भी मूवमेंट दिख रहे हैं। अभी भी चल रहा है इनका एग्रीमेंट, कंटिन्यू एग्रीमेंट बरकरार है इतना कुछ होने के बाद भी। लेकिन अब ए वाले की जो वाइफ थी जिसको हम फॉलो कर रहे थे, वो जिस लड़की के साथ दिखती है, वो हमें पहले तो नॉर्मल मूवमेंट दिखे, लेकिन एक दिन हमें क्या दिखा कि वो एक कैफ़े में जाके वो जो लड़की है, अब फीमेल की उम्र तो मेरे हिसाब से 37-38 के आसपास, और उस लड़की की उम्र 22-23, वो उसको स्मूच कर रही है। और स्मूच लिटरली आप विश्वास नहीं करोगे, 15-16 मिनट का स्मूच था उनका। ये पब्लिक प्लेस में चल रहा है? कैफ़े में, मतलब एक प्राइवेट कैफ़े में बैठे हुए थे वो, बिल्कुल एक साइड प्लेस था वो। अच्छा। तो वहाँ पर वो स्मूच कर रही है। 15 मिनट तक आपके एजेंट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। हाँ, वो उन्हें लग रहा था कि कोई देख नहीं रहा है, बट हम क्या करते हैं ना, हम डिवाइस लगा लेते हैं और सामने वाले को पता नहीं होता, और हम अपना ऐसा लगे हुए कि हम दूसरी साइड को मुंह करके बैठे हुए हैं और किसी को पता नहीं लगेगा। वैसे ही खुले में कर रहे हो, मदहोश होके, वही बताओ। तो वो हमारे पास एक पॉइंट था कि ये कहानी क्या है। अब हमने ये एविडेंस उसके हस्बैंड को दिखाया। अब हस्बैंड शॉक्ड हो गया कि ये लेस्बियन भी है। मतलब केस कहाँ से कहाँ घूमा, कोई लॉजिक नहीं था। हस्बैंड शॉक्ड हो गया। अब हस्बैंड ने कहा कि मुझे और प्रूफ चाहिए, इसका क्या उपाय होगा। मैंने कहा देखो अब उसके लिए अब मैं प्राइवेट प्लेस पे तो नहीं जा सकता, अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक प्लेस में जितना, जहाँ तक मेरी रीच थी, जहाँ तक मैं जा सकता था, मैं एविडेंस ले आया, पहले भी लाया, अभी भी ले आया। कह नहीं सर आप कुछ भी करो, एनी हाउ मैं आप जितना भी फीस लेनी है लो, बट मुझे प्रूफ चाहिए, क्योंकि इसने मुझे और मेरे फैमिली वालों को टॉर्चर कर रखा है कि मैं ये भी एक्सपोज कर दूंगी कि तुम अपनी वाइफ को बाहर किसी के साथ सोने पे मजबूर करते हो। अच्छा, उल्टा इसी पे डाल रही है। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं प्रूफ बताता हूँ आपको, तरीका बताता हूँ। वो ड्रिंक बहुत करती थी उसकी वाइफ। एक दिन वो ड्रिंक कर रखी थी उसने, तो उसने मुझे कॉल किया, मुझसे पूछा कि कैसे कैसे। मैंने उसे सारी चीज़ें बताई, सारे मेथड बताए। उसने वो डाटा निकाला उसके फ़ोन में से, आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब लेस्बियन का पॉर्न साइट्स पे भी ऐसा क्या डाटा होता होगा जो उन दोनों के फुटेज थे। अच्छा जी, इतना वाहियात डाटा। मतलब नॉर्मल नहीं, BDSM वगैरह वो सब भी चल। सब सर आपकी भी सही मौज है। अब देखो हमारा तो केस है, हमें तो देखना पड़ेगा। सर आपकी भी सही है। हाँ अच्छा काम है। फिर क्या हुआ सर? अब हमने वो एविडेंस उसने देखे, उसने अपने वाइफ को दिखाए, और उसने एक कॉपी अपने कहीं पर, मैंने उसे बोला था 2-3 जगह सेव रखना, तो उसकी वाइफ कह रही मैं तो डिलीट करवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगी, तुम मेरे साथ ये कर दूंगी। उसने कहा कि ठीक है मैं भी तेरे फैमिली वालों को दिखा दूंगा, या तो तू ढंग से रह ले। तो फिर उनका हो गया नॉर्मल, अब वो शांत हो गई, ठीक है। अब उनका उसमें भी हो गया समझौता कि ठीक है तू बाहर लड़कियों के साथ नहीं ऐसा रहेगी, ये वो। हमारा जो ये 3 वाला चल रहा है ना, वो चलता रहेगा। लेकिन 3 दिन तक तो वो शॉपिंग हो ही रही है, वो कंटिन्यू चल रही है, वो अभी भी चल रही है लगातार। और वो जो सी वाले की वाइफ पहले 5 दिन बिता रही थी, अब वो 3 पे आ चुकी है। वो सब लोग अब नहीं पता मुझे, उस टाइम तक तो आ गई थी वो। अच्छा। अभी सब लाइन पे चल रहे थे मतलब। हाँ भाई साहब यार ये कैसा केस है भाई। हम तो सोचते थे इंडिया में नहीं हो रहा है, सब इंडिया में भी हो ही रहा है। सर आपने क्या मेथड बताया, फोन चेक करो कि इस तरीके से चेक करो, वो क्या बताया आपने? व्हाट्सएप ऐप पे जाके आप फ़ोन उनका एक्सेस ले लो व्हाट्सएप का, ठीक है। OTP से आप कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो। मैं आपको लीगल राइट्स बता रहा हूँ जो कर सकता है हस्बैंड, बट आप इनलीगली जाके करोगे तो आप भी फंसोगे, ठीक है। इनलीगल मतलब कहीं से किसी को पैसे दे के निकलवा रहे हो कॉल डिटेल, वो पूरा इनलीगल है, ठीक है। ये आप मेथड यूज़ कर सकते हो रात को, या आपकी जैसे उसकी वाइफ ड्रिंक थी, पूरा नशे में धोती हो, तो उसने उसका पूरा फ़ोन चेक करके पूरा एक्सेस लिया, फ़ोटोज़ ट्रांसफ़र करी, उसने सारे मेथड मुझसे पूछता रहा, क्योंकि वो नहीं था एक्सपर्ट फ़ोन के मामले में।
तो आम आदमी अगर अपना पार्टनर का फ़ोन कभी चेक करना चाहे लीगल तरीके से तो कैसे करना चाहिए, थोड़ा बताओ। एयरटेल के कुछ SMS के मेथड हैं कि आप पहले रजिस्टर्ड करो, रजिस्टर्ड और ईमेल आईडी लिखो, किस ईमेल आईडी पे आपको कॉल डिटेल चाहिए और 1-to-1 पे सेंड कर दो, ठीक है। फिर आप बिल लिखो, किस मंथ की डिटेल चाहिए, फिर 1-to-1 पे मैसेज कर दो, तो वो आपके पास उसी ईमेल पे कॉल डिटेल आ जाएगी। OTP आप जियो के उसमें जाओ ऐप में, वहाँ से पूरी कॉल डिटेल डाउनलोड कर लो, OTP से आराम से कॉल डिटेल डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। ऐसी VI में है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।